हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये देखिए एरिका पाम है और हमारे पास 12 एरिका पाम है और उसी के बारे में आज बात करेंगे। कंप्लीट केयर टिप्स बताएंगे। हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है फ्रेंड्स। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। कंटिन्यू बारिश शुरू है, पानी ही पानी है सब तरफ। 200-300 प्लांट्स हमारे ख़राब हो गए हैं। ये कैसे तो भी शूट कर रहे हैं ये वीडियो। और 10 साल के बाद 10 एरिका पाम को रिपोर्ट किए हैं। वो सेकंड टेरेस पे है 10 प्लांट्स, उन्हें रिपोर्ट किए हैं। और ये पहले से ही इन्हें बड़ा पॉट दिया था तो ये इसी में है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी चल रही है। सभी हेल्दी प्लांट्स बने हैं। ये 10-12 साल के प्लांट्स हैं। ये ग्राउंड फ्लोर पे ही रखे हैं तो इनका अभी ग्रोइंग पीरियड है। विंटर इसका डोरमेंसी पीरियड रहता है, ग्रोथ रुक जाती है विंटर में। अभी बहुत सारे न्यू शूट्स निकल रहे हैं। तो देखिए इस तरह से ऐसे स्टिक निकलती है। ये स्टिक में से अच्छी ब्रांच डेवलप होती है। पहले ऐसे स्टिक निकलती है और अच्छी ब्रांच तैयार होती है ये स्टिक में से। तो ये इंडोर प्लांट्स है। इन्हें सनलाइट तो डायरेक्ट नहीं चाहिए, ब्राइट लाइट चाहिए। अच्छी रोशनी पड़ेंगी ये प्लांट के ऊपर तो इनकी हेल्थ और ग्रोथ बहुत अच्छी रहेंगी। तो ज़्यादा सनलाइट मिले इसे तो ऐसे स्टिक के जो ब्राउन दिख रहे हैं ऐसे ब्राउन हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा कारण यही होता है कि ज़्यादा सनलाइट के वजह से ये इनकी टिप्स ब्राउन होती है। और एक प्रॉब्लम आता है कि इनकी पूरी स्टिक ही येलो हो जाती है। तो ज़्यादातर येलो स्टिक होने का कारण यही रहता है कि वो पुरानी ब्रांच हो जाती है या ज़्यादा पानी हो गया तो ये स्टिक येलो हो जाती है। ये 2-3 ही प्रॉब्लम आते हैं एरिका पाम को। बहुत ही हार्डी प्लांट्स है ये एरिका पाम के, तो ज़्यादा केयर तो नहीं करनी पड़ती है। 2-3 ही प्रॉब्लम आते हैं, स्टिक पीली होना या टिप पे ब्राउन होना। तो ज़्यादा ब्राउन नहीं है टिप पे, 2-3 इसमें है तो कैंची से आप काट सकते हो ऐसे। और ज़्यादा ब्रांच ही पूरी ख़राब हो गई तो पूरी ब्रांच ही काट दीजिए। या येलो स्टिक हो गई या पूरी ब्रांच ब्राउन हो गई तो पूरी स्टिक निकाल देना चाहिए एरिका पाम की, क्योंकि इनकी ब्यूटी भी फिर अच्छी नहीं लगती। तो दिखने में अच्छा नहीं लगता है तो काट दिया करो। और ज़्यादा नहीं है टिप्स पे ब्राउन तो कैंची से काट दिया करो तो अच्छा लुक आएगा ये प्लांट का। तो कभी भी इन्हें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना चाहिए फ्रेंड्स। ब्राइट लाइट चाहिए, अच्छी रोशनी चाहिए। इंडोर रख रहे हो आप तो ऐसी जगह रखिए जहाँ ब्राइट लाइट आती हो, अच्छे से हवा आती हो, तो इनकी ग्रोथ अच्छी होंगी। डायरेक्ट सनलाइट तो नहीं चाहिए लेकिन ब्राइट लाइट बहुत ज़रूरी है ये एरिका पाम को। वैसे सुबह की सनलाइट मिले एरिका पाम को तो कुछ नहीं होता है, 9 बजे तक ठीक रहता है। और डिपेंड करता है ये समर की सनलाइट है, बारिश की सनलाइट है या विंटर की सनलाइट है। तो समर की सनलाइट बहुत तेज़ रहती है तो ये बार इधर उधर करने से तो अच्छा एक जगह ऐसे जगह रखिए जहाँ ब्राइट लाइट आती हो, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती हो। तो आपके प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और अच्छे रहेंगे और इनके ये ब्रांचेस टिप्स जलेंगी नहीं। तो अभी पानी की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। इन्हें पानी तो चाहिए, प्लांट देख के भी पानी चाहिए। बड़ा प्लांट है, छोटा प्लांट है, उनकी रूट्स कहाँ तक गई है, कितने साल का आपका प्लांट है, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि इनको पानी कितना चाहिए। समर में तो आप डेली पानी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। विंटर में और बारिश में चेक करके ही पानी दीजिए। ऊपर से मिट्टी गीली है तो पानी देने की ज़रूरत नहीं है। और मिट्टी सूखी नहीं रही, ऊपर से हमेशा गीला रहता है तो ड्रेनेज होल चेक करिए, क्योंकि इनके रूट्स तक पानी जाना भी बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऊपर से मिट्टी गीली दिख रही है तो पानी नहीं देंगे तो रूट्स तो वैसे ही सूख जाएंगे अंदर। तो चेक करते रहिए हमेशा ड्रेनेज होल और इसी तरह से पानी का ख्याल रखिए। ओवर वाटरिंग मत करिए, हमेशा मिट्टी में नमी बना के रखिए। बस एरिका पाम को सनलाइट और पानी ये आप बराबर देंगे तो आपके प्लांट सालों साल अच्छे से चलेंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे, मरेंगे नहीं और हेल्दी बने रहेंगे। वैसे हमारे पास पाम के प्लांट्स का बहुत सारा कलेक्शन है,
अलग अलग वैरायटी है। हम जिस तरह से इनकी केयर करते हैं वही बता रहे हैं, हमारा अनुभव बता रहे हैं। और अभी हम सेकंड टेरेस पे चलते हैं, वहाँ के प्लांट्स की हालत दिखाते हैं। ये देखिए 2 महीने तक ये और 10 साल से अच्छी ग्रोथ थी, अच्छे चल रहे थे, लेकिन बहुत ज़्यादा समय हो गया है इन्हें रिपोर्ट नहीं किया है। छोटे छोटे ये मिट्टी के पॉट्स हैं और 10 साल से एक ही इसमें है, तो अभी वो बड़े पॉट मांग रहे हैं प्लांट्स। उन्होंने भी सोचा कि वैसे हम इन्हें बड़े पॉट में नहीं शिफ्ट कर रहे हैं तो खुद ही ख़राब हो जाते हैं और तब ये पॉट देंगे, इसलिए उन्होंने संकेत दिया और हमने सोचा कि इस बार नहीं रिपोर्टिंग कर ही देंगे। तो देखिए हालत ख़राब है लेकिन प्लांट अच्छे हैं सभी। पत्तियाँ इनकी लीव्स सभी ब्राउन ब्राउन हो गई जहाँ ज़्यादा धूप आती थी वहाँ, और कुछ एक प्लांट अच्छे हैं। तो वैसे ये एरिका पाम को बार बार रिपोर्ट करना पसंद नहीं है, रूट बाउंड होना, एक ही पॉट में रहना पसंद है। लेकिन अभी इनकी उम्र बहुत हो गई है, 10 साल के ये हो गए हैं और अभी इनको जगह चाहिए, बड़ी वाली बड़ा पॉट चाहिए। तो अभी हम इन्हें रिपोर्ट करेंगे और कौन सी साइज़ ली है इन्हें रिपोर्ट करने के लिए पॉट की, और हम कैसे रिपोर्ट करते हैं एरिका पाम को, तो चलिए दिखाते हैं आपको। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये आम की सूखी पत्तियां हैं। हमेशा पॉट तैयार करना हो या रिपोर्ट करना हो तो हम पत्तियों का ज़्यादा यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा इसका ही पत्तियों का, सूखी पत्तियों का यूज़ करते हैं। ये आम की पत्तियां है, बहुत सारा कलेक्शन है हमारे पास आम के पत्तियों का भी, कलेक्ट करके रखे हैं। तो आज इसी का यूज़ करेंगे और भर भर के पॉट में डालेंगे इन्हें। बहुत सारी वैसे है ये पत्तियाँ, लेकिन आपको कम दिख रही होंगी। तो ये देखिए 22 इंच के पॉट्स लिए हैं हमने, बहुत बड़े बड़े पॉट दिए हैं। पहले से 3 गुना पॉट की साइज़ दी है कि बार बार इन्हें रिपोर्ट नहीं करना पड़े। हम ज़्यादातर कोशिश वही करते हैं कि कम काम हो जाए हमारा, बार बार रिपोर्ट न करना पड़े कोई भी प्लांट को। कभी कभी हम प्लांट देख के ही, छोटा प्लांट रहे तो भी हम बड़ा पॉट दे देते हैं, पता रहता है कि वो बढ़ेगा ही। तो देखिए इस तरह से हमने सभी पॉट को तैयार कर लिया है रिपोर्टिंग के लिए। पहले बहुत सारे ड्रेनेज होल बनाए हैं, उसके बाद ये पतला वाला कपड़ा डाला है ताकि ड्रेनेज होल अच्छे बने रहे। तो इसके बाद हम पत्तियाँ डालेंगे और एक लेयर मिट्टी एक लेयर पत्तियाँ ऐसे डालते रहेंगे। कभी भी ड्रेनेज होल ज़्यादा बनाइए पॉट को, तो 1-2 ड्रेनेज होल बंद भी हो गए तो बाकी के ड्रेनेज होल अच्छे रहते हैं। तो हमने फ्रेंड्स एक लेयर मिट्टी एक लेयर पत्तियाँ ऐसे डाल दिए। सबसे पहले सूखी पत्तियाँ डाली, उसके बाद मिट्टी डाली है, ऐसे ही पूरे कवर कर लेंगे। तो पूरी प्रोसीजर नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि एक हाथ में मोबाइल रहता है, शूट कर रहे हैं और एक हाथ से वर्क कर रहे हैं तो बराबर होता नहीं है। लेकिन हमने पॉट कैसे तैयार करते वो शेयर किया है। और ये देखिए ये वाइट वाइट जो दिख रहे हैं ना, ये आम के ही फ्लावर्स है, मोहर बोलते हैं इसे हमारे इधर। तो जब ये आम लगते हैं तो बहुत सारा मोहर आता है तो निकल जाता है, तो वो उठा लिया था हमने और बहुत सारा कलेक्ट करके रखा है, तो यही इसमें डाल दिया है। हम खाद का कोई भी खाद का यूज़ नहीं कर रहे हैं रिपोर्टिंग के लिए। सिंपल मिट्टी और ये सूखी पत्तियाँ और ये मोहर जो फ्लावर्स है आम के, तो फ्रेंड्स इसका ही बहुत अच्छे से खाद बन जाता है और प्लांट हेल्दी बनेंगे। तो बाकी कोई भी कंपोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे अभी इसमें। तो ये देखिए ये हमने पॉट में से निकाल लिए हैं सभी एरिका पाम को। ऐसे लगा कि ये सब पॉट है मिट्टी के तो तोड़ना पड़ेगा, आसानी से निकलेंगे नहीं, क्योंकि 10 साल से एक ही पॉट में है। तो आशा पूरी थी कि ये पॉट को तोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एकदम थोड़ा खींचे ये प्लांट को तो अपने आप निकल आए। बहुत खुशी हुई कि इजीली ये प्लांट्स पॉट में से निकल गए हैं और पूरे अच्छे प्लांट्स हैं। बस एक प्लांट ख़राब हो गया है, लेकिन उसका पॉट ठीक है। 10 प्लांट थे यहाँ एरिका पाम के, तो अभी 9 प्लांट को रिपोर्ट करेंगे
बाकी पॉट सब ठीक है, प्लांट्स भी ठीक है। तो जितनी भी काट छाट करनी है, सूखे पत्तियाँ जितनी भी है तो हम निकाल लेंगे और डायरेक्ट ऐसे ही हम बिना रूट्स को छेड़े पॉट में रख देंगे, क्योंकि पॉट साइज़ बहुत बड़ी है तो ऐसे के ऐसे अक्खे उसमें चले जाएंगे। और उसके बाद हम ऊपर से मिट्टी डालेंगे और मिट्टी से कवर कर देंगे। बस इतना ही करेंगे और 1 महीने के बाद का रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे। तो सूखी पत्तियाँ, टहनियाँ, जितनी भी घास हैं, बस इतना ही निकालेंगे बिना रूट्स को छेड़े। ये हम जून महीने में फर्स्ट वीक में कर रहे हैं रिपोर्टिंग। तो धूप बहुत है, गर्मी भी बहुत है, तो रूट्स को छेड़ना हमने अच्छा नहीं समझा। और देखिए किस तरह से अच्छे से रूट्स बने हैं। तो ऐसे ही हम पॉट में रख देंगे, क्योंकि इनके रूट्स को छेड़ा तो प्लांट खराब होने की संभावना होती है। और ये 19 जुलाई का रिज़ल्ट है। 1 महीने बाद का, 1-1.5 महीने बाद का रिज़ल्ट है रिपोर्टिंग के बाद का। तो देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ हो गई है सभी की। सभी प्लांट्स हेल्दी है। अभी बारिश हो रही है तो ज़्यादा बाहर निकाल के दिखा नहीं पाते, एक जगह रखे हैं हमने। तो कभी इनका रिज़ल्ट वैसे दिखाते ही रहेंगे, हमेशा इनकी ग्रोथ भी दिखाते रहेंगे, लेकिन सभी बहुत ही हेल्दी बने हैं। न्यू शूट्स भी निकल रहे हैं, ब्रांचेस निकल रही है। तो बिना कंपोस्ट के ही हमने इन्हें रिपोर्ट किया है। वैसे एरिका पाम को कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं होती है, तो आप सूखी पत्तियाँ भी डालेंगे तो इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएंगी। सूखी पत्तियों का जितना नेचुरल खाद बनता है उससे और भी कोई खाद नहीं रहता है। तो सूखी पत्तियों का खाद बहुत उत्तम रहता है हमारे सभी प्लांट्स के लिए। तो हम हमेशा ऐसा ही करते हैं, बहुत कम कंपोस्ट मिलाते हैं, सूखी पत्तियां ही ज़्यादा मिलाते हैं। तो आपके पास कंपोस्ट नहीं है तो सूखी पत्तियां ही मिलाते जाओ, बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और कंपोस्ट अच्छा बनता है सूखी पत्तियों का। तो साल में 1 या 2 बार आप लिक्विड मैन्योर में वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट या गोबर के खाद का लिक्विड ये प्लांट को देते रहिए। ज़्यादा खाद की ज़रूरत है ही नहीं इन्हें, तो भी आपकी इच्छा हो तो 1 साल में 1 या 2 बार लिक्विड मैन्योर ये प्लांट को दे सकते हैं इनकी ग्रोथ के लिए। और इन पे कीड़ों का अटैक हमने 10-12 साल में कभी भी नहीं देखा है। हमारे प्लांट के ऊपर नहीं हुआ है कभी भी कीड़ों का अटैक, ना मिलीबग लगी है, क्योंकि हम हमेशा ही शॉवर डेली ही बारिश छोड़ के शॉवर करते हैं पानी का। तो हमेशा इन्हें साफ करते रहते हैं, तो कभी भी कीड़ों का अटैक इनके ऊपर होता नहीं है। यही हमारा अच्छा तरीका है हमेशा का। जब भी पानी देते हैं प्लांट्स को तो शॉवर करते ही है हम परमानेंट प्लांट को, तो हमारे सभी प्लांट्स हेल्दी बने रहते हैं। और नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए हर 15 दिन में। और भूल के भी मिट्टी में कभी भी केमिकल्स मत मिलाइए। केमिकल्स मिलाएंगे तो आपकी मिट्टी खराब हो जाएंगी। मिट्टी खराब होंगी तो प्लांट भी कभी ना कभी खराब होता ही है। नेचुरल मिट्टी रखो, ऑर्गेनिक मिट्टी रखो, ऑर्गेनिक दो, जो भी देना है कंपोस्ट या स्प्रे वगैरह करना है। तो इस तरह से एरिका पाम की बहुत कम केयर है और सभी जितना भी हम खुद करते हैं हमारे प्लांट के साथ इनकी केयर जैसे करते हैं वही बताया है आपको। तो आने वाले दिनों में पूरे पॉट्स हम बाहर निकाल के दिखाएंगे। 9 प्लांट्स हैं ये एरिका पाम के, सेकंड टेरेस पे लगे हुए। तो इस तरह से बहुत ही एक रिच लुक देते हैं हमारे गार्डन को ये एरिका पाम। तो इनकी ऐसी देखभाल करें और जब भी पॉट साइज़ दे आप तो थोड़ी बड़ी ही पॉट साइज़ दे, बार बार आपको रिपोर्ट नहीं करना पड़े। और एक ही पॉट में बहुत सालों साल चलता है ये प्लांट एरिका पाम का। और हाँ, एक बात भूल गए, रिपोर्टिंग के बाद हमने राख और हल्दी ऊपर से डाल दी थी, तो हल्दी का पानी डाल दिया था। तो इस तरह से हमारे ये एरिका पाम है, रिपोर्टिंग के बाद का रिज़ल्ट है।